हम लोग साल के खत्म होने के बहुत करीब हैं। एंड आई बिलीव जो हमने शुरू में सोचा होगा वो कुछ उस पर कर रहे होंगे। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो यस, जो प्लान किया था, जो सोचा था कि इस साल क्या करना है, काफी चीजें भी हुई उसमें। लेकिन ये लाइफ है ना। कुछ ना कुछ ऊपर नीचे जरूर होता है, और जैसा आप प्लान नहीं करते हो, कई बार वैसी चीजें हो जाती हैं। सो आई थिंक प्रॉब्लम्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड डीलिंग विद देम विद पीस इज आर्ट ऑफ लाइफ। वो कहीं खत्म नहीं होने वाली है, बस हमें वो सीखना है, उनसे डील कैसे करना है। सो बहुत अच्छा, हमें मेडिटेशन, बहुत सेल्फ टॉक करने की जरूरत है। एक बुक है, अगर आपने सुना होगा, द टॉप 5 रेग्रेट्स ऑफ द डाइंग। तो उनमें एक नर्स थी, और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ, जो ऑलमोस्ट टर्मिनली इल लोग होते हैं, उनके साथ बिताया। और उस पर फिर उन्हें बुक लिखा कि सबसे ज्यादा रेग्रेट लोगों को किस बात का होता है। एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट, सबसे पहला जो रेग्रेट लोगों को रहता है ना, वो रहता है नॉट बीइंग ट्रू टू देमसेल्व्स। मतलब पीपल प्लीजिंग में ज्यादा रहे, और जो करना चाहते थे लाइफ में वो नहीं किया, जो जैसा होना चाहते थे वैसा नहीं रहे। तो ये सबसे बड़ा रेग्रेट होता है कि कई बार हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि अगर मैं ये बात नहीं रखूं, अगर मैं ये नहीं करूं, है ना। इवन रिलेशनशिप्स में भी क्या होता है कि हम बोलना नो चाहते हैं, लेकिन बहुत लेट बोलते हैं, जस्ट टू प्लीज। ये स्पेशली कॉलेज लाइफ में तो बहुत ज्यादा होता है, जब फ्रेंडशिप जरूरी लगती है। पर धीरे धीरे जब हम मेच्योर होते हैं, तो हमें समझना पड़ता है कि बाउंड्री सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी चीज जो मेरे लिए ठीक नहीं है ना, कि मुझे क्या करना है। आई रिमेम्बर जब मैं जॉब करता था, बिजनेस करता था, तो जब मुझे वो पीस फील हुआ मेडिटेशन से, तो कितने लोगों ने कहा कि इवन माय मैनेजर यूज्ड टू से कि आप मत करो, बहुत ज्यादा मेडिटेशन मत करो, इसका इफेक्ट आपकी कॉर्पोरेट लाइफ पे अच्छा नहीं होगा। पर मुझे ये क्लियर था कि आई हैव टू स्टे ट्रू टू माई सेल्फ। जिस चीज को करने में मुझे खुशी मिलती है ना, मुझे वो करना है। फिर आसपास के लोग उसे समझे या नहीं समझे, इट्स नॉट बीइंग एरोगेंट। अपनी चेकिंग करना बहुत जरूरी है, बट स्टे ट्रू टू योर रियल सेल्फ। जो करना अच्छा लगता है ना, वो हम करें। लाइफ बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है जो हम सोचते हैं। बहुत ज्यादा चीजें हम सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। उसमें जब हम जब हम अपने साथ ऑनेस्ट रहेंगे, अपने साथ ट्रू रहेंगे, तो जो हमारी लाइफ में होना चाहिए, जो लोग हमारी लाइफ में रहने चाहिए, वो हमेशा रहें। सो बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमें ये समझना कि अगर झूठ बोलकर या लोगों को प्लीज करने के लिए जब हम चीजें करते हैं ना, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। तो इसलिए इस रेग्रेट के साथ अपनी लाइफ को नहीं जीना है कि आई वॉज नॉट ट्रू टू माई सेल्फ। हाँ बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि सत्यता को भी सभ्यता के साथ बताना होता है। अगर कोई बात है भी, कन्फ्रंट करनी है, शेयर करनी है, एक्सप्रेस करनी है, तो करनी भी बहुत कामनेस के साथ है। वही हम आज समझेंगे ना कि क्वाइट सोल, है ना, डीप एक्सपीरियंस, कि कैसे उस सेरेनिटी को अपनी लाइफ में लाएं, उस ट्रांक्विलिटी को अपनी लाइफ में लाएं। कि जैसे एक लेक होती है ना, तो क्या होता है कि ऊपर का सरफेस
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर होता है, पर अंदर वो पूरा शांत होती है। विच मीन्स कि ये सिचुएशंस आती हैं, इट डज नॉट मीन कि हमारे अ, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, वो तो बिल्कुल पड़ेगा और पड़ना भी चाहिए। बट उनको डील कैसे करना है, उनको पेशेंटली डील करना है, उनको एक कामनेस के साथ डील हमें करना है। क्योंकि वो चीजें तो आनी ही है, जैसे हमने बात की कि जैसा हम प्लान करते हैं वैसा नहीं होता है, और लाइफ भी ऐसी ही है, जैसा हम सोचते हैं वैसा बहुत कम होता है। और हम चाहते हैं सब कुछ हार्मनी में होना चाहिए, है ना। रिलेशनशिप्स, जॉब, माय मेंटल हेल्थ, माय फिजिकल हेल्थ, सब कुछ हार्मनी में होना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। और वो ही कारण बन जाता है हमारे स्ट्रेस का, हमारी नेगेटिविटी का। तो इसलिए हमें ये समझना है कि सिचुएशंस आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। हम ये सोचे कि हम मेडिटेशन करें या कोई भी प्रैक्टिस करें और हमारी सिचुएशंस कम हो जाएंगी, मे और मे बी नॉट, ये कोई कोई बता नहीं सकता, ये कुछ कह नहीं सकता, कोई रूल नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि जब हम स्पिरिचुअल भी होने लगते हैं तो बहुत हम थोड़ा हमारी डिवाइन इंटेलेक्ट हो जाती है। डिवाइन इंटेलेक्ट समझते हैं कि अब छोटी छोटी बातें आपको आ, आपकी आप सेंसिटिव हो जाते हो, एनर्जीज को लेकर आप सेंसिटिव हो जाते हो, आपको पता लगने लग जाता है कि ओके दिस इज रॉन्ग। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो अ, जब मैंने ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना शुरू किया, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ, है ना, बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, कि अपने आप के साथ सच्चा रहना है, अपने आप से भागना नहीं, अपने आप से छुपाना नहीं। एंड ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी यही करता था कि कुछ नेगेटिव चलता था तो मैं उससे भाग जाता था, मैं कहता था नहीं नहीं नहीं, है ना। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं ये नहीं है, कवर करते हैं। वो अनकॉन्शियस होता है, वो इतना कॉन्शियस नहीं होता है कि अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि नेगेटिव चला, या किसी को देखकर नेगेटिव थॉट्स आए, जेलसी हुई, इरिटेशन हुई, एजिटेशन हुई, एंगर आया। अगर हम बहुत काम नहीं है ना, जैसे लेक की तरह बिल्कुल शांत नहीं है, तो वो दिखेगा नहीं कि यहाँ डिस्टरबेंस है। इतनी डिस्टरबेंस चल रही होती है तो हमें पता ही नहीं चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। सो कहते हैं ना कि द सॉल्यूशन फॉर द पेन इज इन द पेन। तो जब हम ऑनेस्ट होना शुरू होते हैं ना अपने साथ कि हाँ मेरे अंदर ये थॉट्स चल रही है ना, इवन द मोस्ट पॉजिटिव माइंड्स हैव नेगेटिव थॉट्स, गेट्स नेगेटिव थॉट्स इंक्लूडिंग मी। लेकिन लेकिन क्या होता है कि टूल्स आ जाते हैं कि उसको समझने का, कि दैट दिस इज नॉट मी, दिस इज माई माइंड विच इज प्लेइंग ट्रिक्स, ओरिजिनली दिस इज नॉट मी। ना, तो जब हम ऑनेस्ट होना शुरू करते हैं ना, तो हम सेंसिटिव हो जाते हैं, सेंसिटिव ना पॉजिटिव वे, कि हमें पता लग जाता है कि नहीं नहीं, ये स्टार्टिंग ऑफ अ साइकिल है, स्टार्टिंग ऑफ अ थॉट है, इसको यही रोकना जरूरी है, इसे ठीक करना जरूरी है। अदरवाइज वही अनकॉन्शियस लिविंग हो जाएगी। करने के 10 दिन बाद, 4 दिन बाद लगेगा ये मुझे नहीं करना चाहिए था। सो दैट इज नॉट अ हेल्दी वे, राइट। आई एम श्योर आप सभी इस चीज को एग्री करते हैं कि हम लाइफ में जब अपने माइंड की सुनते हैं तो वो हमें डिग्रेडेशन की तरफ लेकर जाता है, वो हमें अ, अच्छी आदतों की तरफ नहीं लेकर जाता है। एंड देन वी डोंट फील गुड अबाउट आवरसेल्फ, हमारी सेल्फ स्टीम नीचे हो जाती है और हमें मजा नहीं आता है ना। So, इसलिए अपनी लाइफ से उस रेग्रेट को तो बिल्कुल हटाना है। बी वेरी वेरी ट्रू टू योरसेल्फ। इसका मतलब कुछ क्वेश्चंस, कुछ अपने आप से बात करनी पड़ेगी, बहुत से डिफिकल्ट, बहुत से अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। और पर मजा उसी में है जब हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं,
तो क्या होता है, अगर हम सही हैं, इफ वी आर ऑन द राइट ट्रैक, हमारे अंदर लेट्स से सबको लेकर पॉजिटिविटी है, सभी को लेकर हमारे अंदर प्योर फीलिंग्स है, कंपैशन है, देन वी फील गुड कि वाओ, आई हैव दैट प्योरिटी, आई हैव अचीव्ड सर्टेन लेवल ऑफ प्योरिटी। और अगर नहीं है तो होमवर्क मिल गया ना, कि चलो इस पर काम शुरू करना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी यू नो ये मेडिटेशन हमें लाइफ लॉन्ग करना है। कभी एग्री करते हैं ना, या आपको किसी ने ये तो नहीं कहा कि बस 1 साल कर लो उसके बाद सब सेट हो जाएगा? लाइफ लॉन्ग करना है, राइट? हमें दूसरों की सेवा, कंपैशन, लव, सब लाइफ लॉन्ग करना है, राइट? सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने आप को इम्प्रूव, वो लाइफ लॉन्ग जर्नी है, राइट? सो बी हैप्पी कि यहाँ अभी भी स्कोप है। बी वेरी हैप्पी दैट आई एम एबल टू चेक, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि यस, वाओ, आई डोंट हैव ब्लाइंड स्पॉट्स। ब्लाइंड स्पॉट्स क्या होता है, हर इंसान में ना कुछ ना कुछ अनकॉन्शियस चीजें ऐसी होती है, जब तक आप उन्हें बताएंगे नहीं ना, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हम ये ऐसा कर रहे हैं, है ना? मेरे अंदर भी है कुछ कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो इतनी अनकॉन्शियस होती हैं कि अगर बैठ के सोचा जाए तो लगता है, अरे ये कैसे हुआ? ऐसे ही हम सबके अंदर वो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि अच्छा, यहाँ मेरे अंदर वो प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम इन द सेंस कि प्रॉब्लम इज अ वेरी हैवी वर्ड, कि यहाँ इश्यू है ना, इस चीज को ठीक करना है मुझे। तो इसलिए बी वेरी हैप्पी, कंटेंट विद योरसेल्फ दैट यू आर एबल टू चेक, मैं चेक कर पा रहा हूँ सिम्टम्स क्या है, इश्यू क्या है, हम काम मिल गया मुझे अपने ऊपर इम्प्रूव करने का, तो उस पर मैंने शुरू किया, है ना? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक बुक पढ़ रहा था अभी कुछ दिन पहले, एंड आई वुड रिकमेंड इट टू यू। बहुत पावरफुल बुक है, बहुत अच्छा बुक है, डोपामीन नेशन, है ना? ये मेरे पास पीडीएफ भी है, किसी को चाहिए तो मैसेज कर देना, आई विल सेंड यू। आपको ऑनलाइन पेपर बैक भी मिलेगा, पेपर बुक भी मिलेगा। तो उनमें उसमें एक बहुत पावरफुल चीज बताई हुई है, दिस इज बेसिकली अबाउट द डोपामीन। डोपामीन आपको पता है ना, जो रिवॉर्ड फंक्शन पे काम करता है, कि हम कोई भी चीज करते हैं ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिव होता है, रिवॉर्ड होता है, तभी हम करते हैं। अदरवाइज उन्होंने रिसर्च किया कि अगर कोई रिवॉर्ड नहीं होगा ना, तो इंसान मर भी जाएगा, है ना? उन्होंने एनिमल्स पर किया था कि वो एनिमल मर भी जाएगा, पर वो काम नहीं करेगा जो उसके लिए ठीक है ना? रीजन, क्योंकि उसे उसमें से रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। तो जब हम अपने आप को रिवॉर्ड देते हैं, अपने माइंड में ही चाहे, रिवॉर्ड इन द सेंस कि यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, है ना? एवरी वन ऑफ अस वांट्स टू फील गुड अबाउट आवरसेल्फ। वो अलग बात है कि टेम्परेरी जो इश्यूज है, टेम्परेरी जो चीजें हैं, उससे टेम्परेरी ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। Here we are talking about the permanent solution. तो जब हम क्या करते हैं कि जब हम अपने आप को बताते हैं, जब हम फील करते हैं कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस इज द सेल्फ एस्टीम, हाउ यू फील अबाउट योरसेल्फ। तो जब मैंने जैसे कहा, जब हम चेक कर पाए कि यहाँ मैं मुझे इम्प्रूव करना है अभी भी, देन यू फील गुड, वाओ, आई एम एबल टू चेक। इफ आई एम एबल टू चेक, ऑफ कोर्स ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप भी करना है कि हाउ टू चेंज, है ना? उस पर भी काम करना है, एक्शन प्लान लाना है कि ओके, आई विल टॉक दिस टू माई सेल्फ, जब ये सिचुएशंस आएंगी तो आई विल प्रैक्टिस दिस, पहले ही तैयारी करनी है। बट बी वेरी हैप्पी दैट आई एम एबल टू चेक माई अनकॉन्शियस पार्ट, माई डार्कनेस। मैं अपनी डार्कनेस को चेक कर पा रहा हूँ और उसे ठीक कर पा रहा हूँ, ठीक है? सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी डार्कनेस को, अपने अनकॉन्शियस पार्ट को चेक कर पाए। एंड
दिस इज ऑब्जर्वेंस, है ना। अपने आप को ऑब्जर्व करना, दूसरों को ऑब्जर्व करना, बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेंस एंड जजमेंट। जज नहीं करना है। जज करने का मतलब होता है, किसी भी चीज को जब हम जज करते हैं, मतलब वी आर नॉट श्योर अबाउट द होल पिक्चर एंड वी आर क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ नेगेटिव और वेस्ट थॉट, राइट। जैसे जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मान लीजिए मैं किसी कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है, गलत इन द सेंस कि कोई इंसान लेट्स से 2 घंटे से मोबाइल यूज कर रहा है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड जजमेंट इज, लेट्स से मैं उन्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यार ये मोबाइल काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं, पर मेरे अंदर इंफीरियोरिटी या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। मतलब मेरे अंदर ये थॉट नहीं आ रहा कि यार ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, इनको पता नहीं है क्या, अकल नहीं है क्या, खराब करता है ना। ये क्या है, ये जजमेंट्स है। और ऑब्जर्वेंस मतलब मे बी पॉजिटिव, मे बी इनको पता नहीं है कि ये कितना नुकसान कर रहा है। मे बी आई शुड टेल देम, मे बी आई शुड नॉट टेल देम अगर हम उस पोजीशन में नहीं है तो। बट आई गिव हिम, आई गिव दैट सोल द पावर कि नहीं ये ठीक हो जाए। पर मैंने ऑब्जर्व किया कि क्या पैटर्न चल रहा है ह्यूमन लाइफ में, है ना, ह्यूमन बिहेवियर में, विदाउट क्रिएटिंग एनी नेगेटिव थॉट। और जजमेंट क्या होता है कि उनके बारे में नेगेटिव सोच। सो ऑब्जर्व करना है, जज नहीं करना। ठीक है, सो अपने आप को भी ऑब्जर्व करना है, जज नहीं करना है। अपनी थॉट्स को जज नहीं करना है कि यू नो इतना नेगेटिव कहाँ से आया। उसके सोर्स को ढूंढना है विद कामनेस। मे बी वेब सीरीज बहुत ज्यादा देख रहा हूँ, देख रही हूँ, मे बी इधर उधर की कन्वर्सेशन है, एंड बाहर के खाने का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे अंदर किस तरह की थॉट्स चल रही है ना। इन सब चीजों का, जैसे जब हम राजयोगा मेडिटेशन की बात करते हैं ना, तो हम पिलर्स की बात करते हैं राजयोगा के कि दीज आर द 4 पिलर्स। अगर आप सही में मेडिटेशन प्रॉपरली करना चाहते हो, सही में आप अपने आप को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, अपने आप को एक्सपीरियंस करना मतलब कि अपने वर्च्यूज को, व्हाट इज ट्रू लव, व्हाट इज ट्रू हैप्पीनेस, व्हाट इज ब्लिस, व्हाट इज पावर, व्हाट इज पीस, व्हाट इज प्योरिटी इन अ रियल ट्रू प्योर सेंस। Who is God? How to connect? How to experience? उस डिवाइन को एक्सपीरियंस करना कोई छोटी बात नहीं है। और अगर हम सही में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ना ये चीजें, तो हमें कुछ चीजें लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप मेडिटेशन अच्छा करना चाहते हो, तो आपको बाकी की पूरी लाइफ भी अच्छी करनी पड़ेगी। और जब हमारा मेडिटेशन अच्छा हो जाता है, तो हमारा बाकी लाइफ भी अच्छी हो जाती है ना। So meditation is not about getting good at meditation. Meditation is about getting good at life. जब हम कॉन्शियसली, अगेन कॉन्शियसली मतलब सप्रेस करके नहीं, अपने आप को समझा कर, प्रोज एंड कॉन्स दिखाकर, उसे बताकर कि दिस इज हेल्दी और दिस इज अनहेल्दी फॉर माई मेंटल हेल्थ, फॉर माई फिजिकल हेल्थ। और सात्विक अन्न, है ना, शुद्ध अन्न प्लेज अ वेरी बिग रोल। उसमें एक पिलर यही है कि सात्विक अन्न लेना है। एंड फॉरगेट अबाउट दिस थिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए जरूरी है। देर आर सो मेनी रिपोर्ट्स जिसमें ये बताया जाता है द फूड वी ईट आउटसाइड is not at all of standard, food standard. And मैं खुद 6 साल फूड इंडस्ट्री में मैंने काम किया है। आई हैव बीन टू मैनी बिग ब्रांड्स, और मैंने बहुत पास से देखा है उन सब चीजों को कि क्या हाइजीन होती है। और यू नो दैट कि हमारी कंट्री में जो स्टैंडर्ड्स फिक्स होते हैं, फूड ग्रेड्स होते हैं, उनका क्या लेवल है। सो
ये जो इतनी हेल्थ इश्यूज हो रही हैं, ये बहुत बड़ा रोल है इस चीज में। सो वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ कि मेरी मेंटल हेल्थ ज्यादा जरूरी है, फिजिकल हेल्थ ज्यादा जरूरी है, या अगेन इट कम्स टू द फर्स्ट पॉइंट, या पीपल प्लीजिंग। वी डू इट फॉर पीपल प्लीजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑफ कोर्स कुछ कुछ आदत भी होती है बिंज ईटिंग की, है ना, ईटिंग डिसऑर्डर भी होते हैं लोगों को। पर मोस्ट ऑफ द टाइम, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं भी दिल्ली में रहता था, बाहर रहता था, तो इट्स ऑल अबाउट कि यार मैं नहीं खाऊंगा। जब मैंने खाना बंद किया बाहर का, तो लोगों ऐसे लगता है लोग इनवाइट करना बंद कर देंगे, बात करना बंद कर देंगे, है ना। एज ए ह्यूमन बीइंग हम एक ग्रुप का पार्ट रहना चाहते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ कि आई वॉज ऑलवेज वेलकम। हाँ, मेरे मेथड्स अलग थे। वो तो होंगे ही। तो लोग क्वेश्चन करेंगे ही, मजाक भी उड़ाएंगे, क्योंकि उनका तो एक सेट पैटर्न है ना। अगर आप उससे हल्का सा कुछ भी अलग करोगे ना, तो क्वेश्चनों की बौछार आने वाली है ना। तो इसलिए ये समझना है कि व्हाट इज गुड फॉर मी, एंड डोंट सप्रेस। सप्रेस बिल्कुल नहीं करना है किसी भी चीज को। आपको लगता है कोई चीज लिंगर ऑन कर रही है, आपके अंदर है, उसे प्यार से समझाएं ना, अच्छे से समझाएं। उसे कंज्यूम कर लेना इज नॉट अ हेल्दी वे, पर अपने आप को समझाएं। इफ यू डोंट हैव दैट मच पावर, अगर अभी उतनी आत्मा की शक्ति, विल पावर अभी नहीं बढ़ी है, तो इट्स ओके, इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम। थोड़ा सा कम कीजिए, है ना, कुछ परसेंट में कम कीजिए, कुछ तरीके ढूंढिए, और वो हो जाए, है ना। तो इसीलिए अपने आप को रिवॉर्ड देना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवॉर्ड इन द सेंस कि आई विल फील गुड। टॉक टू योरसेल्फ, अपने आप से बात कीजिए। हम सबको खुशी चाहिए, और द थिंग अबाउट डोपामिन, हैप्पी हार्मोन जिसे कहते हैं, द थिंग अबाउट हैप्पीनेस इज कि अगर हम कोई चीज देख रहे हैं, लेट्स से सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं और रील्स देखते हैं, तो एक सर्टेन लेवल ऑफ डोपामिन जो बोलते हैं बेस होता है। अगर हमने वहां सारा क्रिएट कर लिया, वो रश, है ना, जब नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, कमेंट्स, लाइक्स, इन सब पर हम रील्स, इन सब पर हमने अपना अगर रश, डोपामिन रश क्रिएट कर लिया, तो फिर दुनिया की बाकी सब चीजों से इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इट्स लाइक एन एडिक्शन, है ना। किसी इंसान को एडिक्शन होता है किसी चीज का। सोशल मीडिया एडिक्शन, ऐसी एडिक्शन जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है अभी, पर दिस इज द एडिक्शन राइट नाउ, है ना। और यंग एज में पता है सभी को कि किस तरह की एडिक्शंस होती हैं। तो अगर वो एडिक्शन होता है, तो दुनिया की बाकी किसी भी चीज में मजा नहीं आएगा। उसमें आपका डोपामिन सर्ज होगा ही नहीं, ऊपर आएगा ही नहीं। इसलिए आपने देखा होगा, अगर हम एक एडिक्टिव पर्सन की बात करें या सोशल मीडिया एडिक्शन की बात करें, अगर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे ना, तो इंसान बाहर नहीं जाता है ना, नेचर में नहीं जाता है, वॉक नहीं करता है, क्योंकि उसे उसमें मजा ही नहीं आ रहा है, डोपामिन रिलीज ही नहीं हो रहा है वहां। तो इसलिए सही जगह से जब हम डोपामिन रिलीज करते हैं, द नेचुरल वेज, द ऑर्गेनिक वेज, तो फिर टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर पूरा दिन हम खुश रह सकते हैं। इसलिए हम अमृत वेला कहते हैं कि सुबह सुबह अमृत वेला मेडिटेशन कीजिए, और डोपामिन जब रिलीज वो वहां होता है, पूरा दिन बहुत स्मूथ जाता है। और उसका फायदा ये होता है कि डोपामिन हमने अच्छी जगह से रिलीज किया, तो वो गलत जगह से ढूंढना बंद कर, फिर मन ही नहीं करता है गलत चीजें देखने का, है ना, बिंज ईटिंग करने का, बाहर खाने का। वी लुक फॉर द सोल्यूशन, है ना। तो धीरे धीरे लाइफ को अलाइनमेंट में, हार्मनी में लाना है, और अपने अंदर के जो उस पीस है, जो प्योरिटी है,
उसे अच्छे से एक्सपीरियंस करना है ना। तो चलिए फिर मेडिटेशन शुरू करते हैं, और यही एक्सपीरियंस हम करेंगे कि अपने अंदर की उस डेप्थ को कैसे एक्सपीरियंस करें, हाउ टू स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, योर रियल सेल्फ। रियल सेल्फ मतलब सोल, है ना, और किसी चीज से कंफ्यूज नहीं करना है। सोल्स वर्च्यूज, आत्मा के जो गुण है, और भगवान के साथ, है ना, कि परमात्मा, गॉड, बाबा, वो क्या चाहते हैं मुझसे, वो उन्हें क्या अच्छा लगे, है ना। जब इस अलाइनमेंट में रहते हैं तो लाइफ बहुत बहुत स्मूथ, पीसफुल रहती है। ऑफ कोर्स, हैविंग सेड दैट, डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, हमारा माइंड कुछ कुछ क्रिएट करेगा, है ना। इंट्रूसिव थॉट्स, इंट्रूसिव थॉट्स समझते हैं सभी क्या होता है, कि फॉर एग्जांपल उसी बुक में से ही मैं एग्जांपल दूंगा। उन्होंने बताया कि अ, जिन्होंने बुक लिखी डोपामिन नेशन, सो शी इज अ साइकियाट्रिस्ट, उन्होंने बोला कि बहुत साल पहले मैं अपने बेबी को अपनी लैब में लेकर घूम रही थी, और एकदम से मेरे अंदर थॉट आया कि इस बच्चे का जो सिर है मैं दीवार में मार दूं। दिस इज एन इंट्रूसिव थॉट्स, आउट ऑफ नोवेयर ऐसी थॉट्स हम सबके मन में आती है ना। फॉरगेट अबाउट वेस्ट, फॉरगेट अबाउट नेगेटिव, ये होती है इंट्रूसिव थॉट्स, पता ही नहीं कहाँ से आ जाती है, और इतनी डेडली होती है ना कि आपको यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, ये कहाँ से आ गई, है ना। तो कुछ लोगों के अंदर इतना प्रोमिनेंट हो जाता है। उन्होंने ही बताया कि एक लेडी के अंदर ऐसा ही थॉट आया, एंड शी वाज नॉट एबल टू सेपरेट हरसेल्फ फ्रॉम दैट थॉट। उनके अंदर ये थॉट आया कि इफ यू यू नो किल योर बेबी, यू विल सेव दिस वर्ल्ड, एंड शी एक्चुअली डिड इट। ये ऐसी थॉट्स हमारे अंदर आती हैं जो एडिक्शन की ओर लेकर जाती हैं, या वायलेंस की ओर लेकर जाती है, सेल्फ हार्म की ओर लेकर जाती हैं। We have to be aware that this is not me. This is my mind. Maybe some unconscious part of, some many previous births, some programming, some, hidden thing. But this is not me. This is not true. This is not the reality. That's why it's very important to stay in soul consciousness, ताकि हम सीधा सीधा देख पाए कि ये अलग है, ये जो थॉट आ रही है ना, ये अलग है। मुझे इसे अ, भाव नहीं देना है, मुझे इसे या तो इग्नोर करना है, या अपने आप से बात करनी है और पॉजिटिव थॉट क्रिएट करनी है, उसे रिजॉल्व करना है, उसे खत्म करना है, डाइल्यूट करना है उसे, उसके वश में आकर गलत चीजें नहीं करनी है। अब इसकी इंटेंसिटी हमारी लाइफ में अलग हो सकती है ना। किसी के अंदर किस तरह का नेगेटिव थॉट आता है, किसी का किस, लेकिन वही बात है कि वो सच्चाई से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए इट्स वेरी हाई टाइम कि हम अपनी सोल कॉन्शियसनेस को और ज्यादा बढ़ाएं, सो दैट वी विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज, डिफरेंशिएट कि दिस इज माई माइंड विच इज प्लेइंग ट्रिक्स विद मी। ये सच नहीं है, ये इल्यूजन है, ये डिल्यूजन है, ये सही नहीं है ना। इल्यूजन डिल्यूजन समझते हैं कि रियलिटी नहीं है, फिर भी ऐसे लगने लग जाती है। ठीक है, तो इसलिए द मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिस विच यू विल डू इज, आई एम नॉट माई माइंड।
मेरा माइंड क्रिएट करता है वाइसेस, जेलसी, ईगो, अटैचमेंट सच नहीं है। आई क्रिएट माई ओन रियलिटी।